विपदः शंतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे कृष्ण, कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे जाओ। मानो वो ये ऐसा कहती है और पांचों पांडव रोने लगते हैं। अपनी मां को जीवन भर जिन्होंने कष्ट में देखा, इतने महान पराक्रमी बालकों के होने के बाद भी जिसकी मैया को दर दर भटकना पड़े, उसका जीवन दुख में ही बीते, और अपने बुढ़ापे में वह भगवान से यदि दुख मांगे तो कितना कितना दुख उन बच्चों को रहा होगा, अर्जुन को, पांडवों को। सब रोने लगे, द्रौपदी, सुभद्रा, और बहुत दुखित वातावरण हो गया, द्रवित वातावरण हो गया। वैसे तो भगवान जा रहे थे, किंतु सोचा अब जाना ठीक नहीं, ऐसे रोते हुए किसी को छोड़कर जाना ठीक नहीं। तो भगवान रुक गए, और रुकने का कारण है पितामह भीष्म। वैसे तो सबको अपना अपना लगा कि कृष्ण मेरे कारण रुके हैं। हाँ, अर्जुन ने सोचा किसके कारण रुके? मेरे कारण। सुभद्रा सोचती है मेरे भाई है ना, मेरे कारण रुके। द्रौपदी सोचती है कि मेरे भाई हैं इसलिए रुके। कुंती कहती है कि मैं उसकी भुआ हूं इसलिए रुक गए। किंतु भगवान क्यों रुके? पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हुए हैं, एक एक नस में सैकड़ों बाण लगे, इसलिए शरीर का सारा रक्त शरीर से निकल गया, और मन ही मन केशव से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण जीवन भर पापी का अन्न खाया, अब तो वह भी सब निकल गया, कब तू आएगा, कब दर्शन देगा। जीवन के दिन अब बीत चले, पर आन मिले गोपाल नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, और इसीलिए शरपंजर पर पड़े हुए अपने प्राणों को छोड़ते नहीं। कृष्ण को याद कर रहे हैं कि ये दर्शन देने मेरे घनश्याम कब आएंगे। तो मन से मन का तार जुड़ा है। मोबाइल पहले भी चलते थे, ये मोबाइल ही है। हम किसी को याद करें और उसका फोन आ जाए, ऐसा अभी भी होता है। बस आपकी ही चर्चा चल रही थी और आपका फोन आ गया। इसको कहते हैं मन से मन का तार जुड़ना। ये मोबाइल है। उधर पितामह भीष्म ने याद किया, भगवान ने कहा अब नहीं जाना, अब रुकना है। और क्या भगवान की करुण कृपा है, ऐसा दयालु तो केवल कृष्ण ही हो सकता है कि उन मरणासन्न पड़े हुए पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए न केवल स्वयं गए, अपितु ऐसे ऐसे ऋषियों को एकत्रित किया, उनका आवाहन किया कि किसी एक का भी दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। शिष्यों के साथ में रेणुका का बेटा परशुराम जी, नारद, धौम्य, भगवान बादरायण व्यास जी, और वशिष्ठ, प्रमद, गौतम, अत्रि, कौशिक ऋषि। बताइए, किसी एक का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसे अनेकों ऋषियों के साथ, उनके शिष्य परिकर के साथ 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी, सबको लेकर भगवान पितामह भीष्म से उस रणांगण में, उस कुरुक्षेत्र के
रक्त रंजित मैदान में भगवान मिलने गए। और ऐसे भगवान की शोभा हो रही थी, दूर से देख रहे थे भगवान, पितामह भीष्म भगवान को आते हुए। आंखें ही तो चल रही है केवल, बाकी तो शरीर का कोई अंग चलता ही नहीं। तो आंखों से क्या देखा कि मानो कई सारे तारों के साथ शरद पूर्णिमा का चंद्र उदयमान हुआ हो, ऐसे सुंदर भगवान की शोभा इन सब ऋषियों के बीच में हो रही है। चलते हुए निकट आए, सबको भगवान ने सामने खड़ा किया, दाएं हाथ की ओर पितामह भीष्म के, और स्वयं उनके सिर के पास जाकर खड़े हो गए। मैंने आपको कल भी कहा ना कि ये ना सीधा देखते हैं, ना सीधा बोलते हैं, ना सीधा कोई काम करते हैं, इनका काम टेढ़ा है। तो पितामह भीष्म के सिर के समीप जाकर खड़े हुए। अब सिर के पास अगर कोई खड़ा होगा तो क्या दिखाई देगा? पथारी पर ही कोई पड़ा है, उसका कोई अंग हिलता डुलता नहीं, और उसके तकिए के पास कोई आकर खड़ा हो जाए, उसको नहीं समझ में आएगा कौन है। जिसको बुलाया वो तो दिखता नहीं, और जिनको नहीं बुलाया उन सबको सामने खड़ा कर दिया। किंतु परम भागवत पितामह भीष्म आंखों से सबका अभिवादन करते हैं, वाणी से सबका स्वागत करते हैं। और सबको यथा योग्य सत्कार करने के पश्चात जब वाणी मौन हो रही थी, तब भगवान ने कहा, दादाजी ये आपकी पोता बहू आई है, जरा इसको थोड़ी स्त्री शिक्षा तो दो कि क्या स्त्री समाज को करना चाहिए। तो स्त्री समाज की जो शिक्षा होती है कि स्त्री को ये करना चाहिए, भागवत में इसका वर्णन नहीं, किंतु महाभारत में इसका बहुत, क्या पितामह भीष्म ने द्रौपदी को कहा उस मरते समय में, वो सब महाभारत में। और वो जब बातें पूरी हुई तब भगवान ने कहा, ये आपका पोता अब चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है, युधिष्ठिर, इसको थोड़ा राजनीति की शिक्षा तो दो, वरना ये कहीं चूक कर जाएगा राज्य शासन में। तो उसका भी बहुत बड़ा वर्णन महाभारत में मिलता है, भागवत में तो बड़ा गौण है। बाद में पितामह भीष्म कहते हैं, बस कृष्ण इन सबको हटाओ सामने से, कब तक इनको देखता रहूंगा और कब तक इनसे ही वार्तालाप होती रहेगी। ये बुजुर्गों को इस कथा से सीखना चाहिए। 50 के ऊपर वाले सावधान होना चाहिए। ऐसा ही सब के साथ होता है, जब कोई मरणासन्न पड़ा हो तो लोग कहते हैं घर के कि देखो ये आ गया है तुम्हारा बेटा पूना से, इसके माथे पर हाथ फेर दो, और ये आ गया है तुम्हारी बच्ची गांव से, और बस वही करते करते वो मर जाता है। जिनको जीवन भर देखा और जिनके सिर पर जीवन भर हाथ फेरा, वही अंत समय में। किंतु पितामह भीष्म तो सावधान है ना, इसलिए कह दिया कृष्ण, बस अब मुझे ये नहीं चाहिए। हे कृष्ण, आप मेरे चरणों की टेढ़ापन है। तब भगवान चलकर पितामह भीष्म के चरणों के सामने गए और वहां खड़े हुए। अब पितामह भीष्म को स्पष्ट भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी स्थिति को समझना, उनका कोई अंग हिलता डुलता नहीं है, इसलिए चरणों के सामने जो खड़ा है वही उनको दिखाई देता है। तो वो ठीक से देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धीमी धीमी वायु चलायमान है, इसके कारण भगवान का पीतांबर उड़ रहा है। भगवान की एक अलकावली
गालों पर फहरा रही है। भगवान का नवीन मेघ मंडली के समान श्याम वर्ण है, बड़े सुंदर रत्नारे नेत्र हैं भगवान के, आंखों में काजल पूरा हुआ है।